भाई गर्मी देखो गाइस, अभी बस नहा धो के आया हूँ मैं और अब ये चल रहा है जी चाय सेशन। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ध्रुवंजना ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत शाम को हो रही है और मतलब अनप्लान्ड ब्लॉग की शुरुआत है। आज कुछ हमारा ऐसा प्लान नहीं था कि हमें ब्लॉग बनाना है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से मन करा कि चलो व्लॉग बना लेते हैं, आप लोगों से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। बाकी ये फ़ैन मैंने इसलिए चलाया है क्योंकि हमारे साथ एक प्रेग्नेंट लेडी बैठी है जिसको कभी ठंड लगती है तो कभी गर्मी। तो अभी इसको ठंड लग रही है तो इस वजह से मैंने अपना पर्सनल फ़ैन ऑन किया हुआ है। चेंज करते ठंड लग रही है ना मेरे को। पहले खा लेना, उसके बाद चेंज कर लियो। बाकी पहले हम भी ये चाय सेशन डन करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे और करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग के अंत तक बने रहे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। ये आगे को चला जाता है ना। हाँ, ये कुछ कपड़े हैं, एक्चुअली कुछ कपड़े थे तो मेरे जो कार वॉश करते हैं यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि उनको दे देते हैं। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है यार, क्योंकि अंजना की वजह से फ़ैन ऑन नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पे। मेरे लिए तो तपस्या जैसी हुई है अब। एक एक दिन काटता। अगर तो मतलब आपको कोई दिक्कत ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती तब तो कट भी जाता है, बट जब सुबह से आप वॉमिट कर रहे हो और मेडिसिन भी है वो भी लेनी है, सारा कुछ। वो मेरे को अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर याद आ रहा है। और दिक्कत क्या है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेट तो नहीं था, पेट में दर्द हुई थी। थर्ड ट्राइमेस्टर में वो भी है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले सिम्टम भी है, सारा कुछ मतलब फुल ऑफ मैच है। और इसको मैं सुबह ही बोल रहा था कि यार अब तो कई बार ऐसा लगता है कि भाई तेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाली जर्नी दोबारा रिपीट हो रही है। पर डिफरेंस ये होना है कि इस वाले ट्राइमेस्टर में एंड रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी अपनी बढ़िया चाय वगैरह डन हो चुकी है। चलना है वॉक करने, चलना है। सेवी को तो जाना है वॉक करने, ये तो रेडी हो गया। चले वॉक करने, चलो जी, चलो 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 जाओ जाओ। पहले सेवी की वॉक करवा देते हैं गाइस। हाँ जी, तो मम्मी को कवर्ड में मिला ये वाला सेट। कबर्ड में कैसे होगा यार? ये तो हमने धोया नहीं है। ये धोया तो था हमने उस दिन, याद नहीं आ रहा तेरे? यहाँ से गया होगा। हाँ, यहाँ से गया होगा। यहाँ से गया होगा। ये दो तीन कवर्ड में कुछ डाल रही। मेरी कवर्ड देखियो सेट हो गई है पूरी। यहाँ था ना इसके बीच। हाँ। आज मम्मी का पूरा दिन बेचारी का मेरे कवर सेट करने में चला गया। मम्मी बोली ये फालतू के कपड़े हैं, ये पेटी में डाल। पर मैं देख रही हूँ इसमें फालतू के नहीं, ये देखिए तो पेटी बाद में यूज कर लियो फिर। तो ये कौन सा वहाँ से अब यहाँ से अभी ये काम के नहीं है ना। आ जाएगी इसमें, इसके अंदर जरा पैक कर दे पहले। तो इसमें ना टेप लगानी पड़ेगी इस पेटी में, यहाँ नीचे को। एक और चीज, कल हमारे को ना वो फाइल ढूंढने में मैं, ध्रुव, पापा, मम्मी 3 घंटे लगे भाई। हॉस्पिटल की फाइल जो अंजना ने घुमा दी थी, उनको लगा घुमा दी, अब तो गई। और उसमें सारे डॉक्यूमेंट थे। और क्या हुआ एट द एंड, वो रखी वही थी जहाँ हम रखते हैं। तो क्या हो गया ना, वो जल्दी जल्दी में वो उससे पीछे वो शिफ्ट हो गई हो और वहाँ किसी का ध्यान ही नहीं गया। एकदम मैंने सारा सामान वहाँ से निकाला, फिर ध्रुव का ध्यान गया वहाँ पे। मतलब ऐसा लग रहा था एक बार को कि भाई सारे अल्ट्रासाउंड, सारी प्रिस्क्रिप्शन, जितना भी मतलब इसकी हिस्ट्री थी, मेडिकल हिस्ट्री, वो सारी गुम हो गई। और हमारे पास फोटोज पड़ी तो है, बट फोटोज से इतना आइडिया नहीं लगता जो डॉक्यूमेंट से पता चलता है। पर भाई साहब अब तो हमने संभाल के रख ली है भाई हॉस्पिटल वाली फाइल ना। हाँ, पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जितना भी ये जितने भी कपड़े हैं ये वाले, ये सारे पेटी में शिफ्ट करते हैं इधर से उधर। मैं ध्रुव को बोल रही हूँ कोई नहीं, मैं का फैन ऑन कर लो, पसीना पसीना हो गया। अरे ऑन कर दो, क्या कर रहे हो? कोई नहीं। और गाइस इधर मम्मी को हमारी शॉपिंग पसंद नहीं आ रही है, बोलते मेरे को ही करनी चाहिए तुम्हारे साथ। तो बुला तो रहे थे आपको, ऐसा नहीं है। हमने बहुत चुन के 3 लोग थे हम शॉपिंग करने गए हुए। कौन सा? उसी टाइम पर आना पड़ता है, बट वो तो पुराने कपड़े बनाने पड़ते हैं। अरे पुराने कपड़े जरूरी नहीं पूरा ही, वो अंदर एक कोई कपड़ा चाहिए होता है। चलो सो गाइज, ये जो हमने बैग बनाया था, ये मम्मी हम देख रहे हैं कि हमने क्या क्या डाला है इसमें। सो मम्मी ये धोनी पड़ेगी यार, याद आया। दूध की बोतल
चम्मच से देना पड़ेगा। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ। वहाँ पे जो नहीं इसलिए होता है ना कई बार चीजें होती हैं बच्चे को फीड एकदम करानी, तेरी हालत ठीक नहीं है, दूध नहीं मतलब प्रोड्यूस हुआ, बहुत सारी चीजें हो सकती है। मिटन्स ये हमने सारे कुछ डाले थे, पर अब देखते हैं फिर से करते हैं। तो अभी जो मम्मी भी थोड़े लाए हैं उसमें और हमारे कपड़े थोड़े से ऐसे मैच करके फिर से एक बैग बना देते हैं। आज गाइस पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मैं अभी पूरे दिन ठीक तो क्या मतलब ठीक थी अभी, पर अभी मैं नहाने गई और मैं नहा के आई, उसके बाद एकदम से ना मेरे को ठंड लगने लग गई और एकदम से वॉमिट तो खैर होती है। ध्रुव ने स्वास्तिक बनाया था ये वाला यहाँ पे, तो वो ना गलती से उल्टा बना दिया था इसने ना, फिर इसने सही कर दिया, वो गलती हो गई थी। तो आप लोगों ने जब बोला फिर हमको याद आया कि उल्टा बना है, तो ये सही भी कर दिया था। सो अब यहाँ से नहीं मम्मी मिटाना पड़ेगा यार, फिर यही रहेगा एक स्वास्तिक। तो अंजू तब तक तू अपना फीवर चेक कर ले थर्मोमीटर से, फिर बता भाई क्या है रिपोर्ट। बाकी मैं गाइस तब तक पूजा कर लेता हूँ क्योंकि संध्या टाइम भी हो चुका है और मैंने पेटी रख दी है सारी अंदर। सो गाइज हमारी पैकिंग हो गई है एंड ध्रुव ने तब तक यहाँ पे पूजा पाठ कर दिया है जी अपना, और मम्मा डिनर की तैयारी कर रहे हैं, डिनर बना रहे हैं। आज बनेगा आलू मटर। कल रात को ध्रुव ने राजमा लगाई थी, तो जो राजमा खाने के बाद मेरी हालत हुई है ना, अब मैं राजमा ही नहीं खाऊंगी कभी। अंदाजा नहीं है कि भाई ऐसा कैसे हो गया। सही बात है, सही बात है, इसके ना मतलब राजमा तो बिल्कुल भी इसको डाइजेस्ट नहीं होती है। मैं मतलब शाम के सुबह के 4-5 बजे तक मैं इतनी रेस्टलेसनेस हो गई ना मेरे को भाई साहब। और मेरे को क्या हो रहा था उसके बाद अगर वॉमिट हो जाए ना आपको, तो ऐसा होता है कि ठीक है रिलैक्स फील करते हो, वो फंस गई मतलब वो यहाँ पे इंडाइजेशन। हाँ इधर आओ आप, यहाँ बैठे थोड़ा लाइट के नीचे। मेरी आवाज़ में अंजना की आवाज़ में कुछ है गड़बड़। गड़बड़ नहीं है, मैं नाक से बोलती हूँ। आजा मैं बैठूंगी साइड, आप बैठो साइड। आजा भैया आजा। वैसे तो गाइस देखो आज नहीं था, हम अल्टरनेटिव डेज पे इसलिए बनाते हैं क्योंकि मेरी चाय बनाए रोज मेरी ऐसी तबीयत खराब रहती है, कभी क्या, बट आज इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि आज इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे। हाँ एक्चुअली पिछले व्लॉग में हमने दिखाया था कि मम्मी आए हैं और बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं। तो अंजना ने 2-3 चीज़ें बोली, वो एक फन वे में बोली है, वो कोई ऐसा मीन नहीं था कि भाई ये क्यों लिया है वो क्यों लिया है। एक जब माँ बेटी इतने टाइम बाद मिल रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत अगर चीज़ें बोल भी ले तो वो आपने उस चीज़ को उल्टे वे में ले लिया, और जिस वजह से मेरे को कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा। पिछले व्लॉग में आप देख सकते हो कि कमेंट सेक्शन ऑफ है क्योंकि इतनी बड़ी बात थी नहीं जितनी आपने उसको ड्रैग कर लिए, और उससे क्या होता है कि अंजना पे इफेक्ट पड़ता है। मतलब मेरे को भी आपने पिछले व्लॉग में बोला था कि तूने स्वास्तिक उल्टा बना दिया, ठीक है आई एक्सेप्ट दैट, मुझे नहीं आइडिया था कि ऐसे बनाते। फिर मैंने उस चीज़ को ठीक भी कर दिया था और मैंने उस चीज़ को लेट गो करा क्योंकि मेरे को पता है कि चलो आप जो भी बोलते हो अच्छे के लिए बोलते हो। बट आज वाले व्लॉग में जो हमने मतलब पिछले कल जो व्लॉग डाला था अंजना ने इतना कुछ ऐसा बोल नहीं दिया था, वो आपने मतलब उस चीज़ को बहुत ड्रैग कर दी थी चीज़ें, तो मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ किया उसकी वजह से। अब मैं बताती हूँ गाइस, पहले जब मैं कमेंट्स पढ़ रही थी ना तो मुझे लग रहा था कि शायद कुछ लोग ना मतलब लगता है मैं सबके कमेंट्स लाइक कर रही थी, और एक्चुअली आजकल क्या होता है ना हम सोचते हैं कि यार आप लोग कुछ बहुत अच्छी चीज़ें सजेस्ट करते हो, तो आदत है कमेंट पढ़ने की, और घर पे ही होते हैं जब तो बिजी होते तब तो टाइम भी नहीं लगता है, तो ठीक है कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं, कुछ लोग बहुत पॉजिटिवली। बट आज हमें कमेंट सेक्शन इसलिए ऑफ करना पड़ा क्योंकि मैक्सिमम लोग एक ही बात बोल रहे थे, तो ध्रुव ने बोला कि इसको पढ़ के ज़्यादा दिमाग ऐसे खराब हो जाएगा, इसी तो मैं कमेंट सेक्शन ऑफ, क्योंकि वो इंटेंशंस थी नहीं यार उस टाइम पे ना जो अंजना ने बोला। बाकी सेकेंडली फिर हमने ना सबने वो व्लॉग देखा, इवन मम्मी को तो आइडिया भी नहीं था, बुरा लगना तो दूर की बात है। और यार एक बात मैं बोलूँ, अब मदर आप लोग पता कितना आगे तक चले गए, कुछ लोग मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आप लोग बोल रहे हो कि तुम ऐसे मम्मी के साथ बिहेव कर रहे हो तभी तुम्हारे पास कोई नहीं आता है, हाँ, तुम डिजर्व करते रहना, इवन ध्रुव तक के लिए आप बोल रहे हो, मतलब ऐसी बातें कुछ बोला भी नहीं है, बोल तो मैं रही थी अपनी मम्मी को। और सीरियसली बोलूँ मैं और मेरी मम्मी बहुत फ्रैंक है, अगर हम मतलब गाइज अगर मम्मी कुछ भी बोल दूँ मम्मी फिर भी आएगी क्योंकि वो मेरी माँ है, और
आप इतने कंफर्टेबल मम्मी के साथ ही होते हो। आपको पता है एक पहली बार ध्रुव ने ना एक सूट लिया था बहुत प्यार से मम्मी के लिए, पर मम्मी को वो पसंद नहीं आया। तो हम कैसे बोले कि यार मैं इतने प्यार से लिया था मम्मी को, तो मम्मी तो बोल देते हैं मुंह में कि हाँ मेरे को पसंद नहीं आया। बचपन में हम किसी चीज़ बोलते थे मम्मी पसंद नहीं आया, और आपने मेरी एक ही बात पकड़ी, मैंने सिर्फ पिंक ड्रेस के लिए बोला था, मेरे को मम्मी बहुत लंबी ला ली ये क्यों लाई, और गुड़ के लिए बोला था। बाकी जो चीज़ें मैंने परहेज करी उसके लिए तो आपने बोला नहीं, जो बनवाए थे वो तो मैंने तारीफ की थी, है ना ध्रुव? वही होता है कि अच्छे पॉइंट्स नहीं दिखते, और आपका मतलब इनका सोचना ऐसा था कि लेके तो आए हैं फिर आपने ऐसे क्यों बोला, तो आपको उस चीज को इतना ड्रैग करने की जरूरत ही नहीं है यार। ये तो छोटी सी कन्वर्सेशन है और एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन है जो अपने पेरेंट्स के साथ हर एक बच्चे को और हर एक माँ बाप को करनी चाहिए, और इट्स शुड बी टेकन एज इन अ फन वे। और मैंने गुड़ के लिए इसलिए बोला था, हमारा इतना गुड़ पड़ा है, हम मीठा बिल्कुल नहीं खाते, तो मैंने मम्मी को पहले बोला था, मैं बोलते मैं ये चीज़ें लेके आऊँगी, मैं मम्मी यार गुड़ रहने देना क्योंकि वेस्ट हो जाएगा वो यहाँ पे, फिर खराब होगा फेंकना पड़ेगा, वो भी आपने पकड़ ली। और गुलाब जामुन वाली बात तो बड़ी फनी लगी वो मैं ध्रुव को बोल रही थी कि वो मेरे ब्लैक वाले गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, तो ध्रुव ने ऑर्डर करे और मैं रात को 2-3 बजे खा रही थी और उसको भी जबरदस्ती खिला रही थी, और मैंने रात को बोला था मैं कहा अब नहीं खाऊंगी, तो मम्मी ने मिक्स मिठाई का डब्बा लाया था, तो मैंने गुलाब जामुन को बोला, मैं कहा यार ये तो मैंने कल भी खाया। और गाइस आप उस चीज़ को भी नेगेटिवली बोल रहे हैं, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें तो आप दोनों बहुत अच्छे लगते थे, ऐसा लगता था कि आप दोनों इतने हो रहे हो पर अब बहुत बुरे लग रहे हो कि आपने अपनी मम्मी को इतना हर्ट किया है। और दूसरी मम्मी बोल रहे कि उन्होंने पूरा व्लॉग देखा ही भी, उन्होंने ऐसा नोटिस यार ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आई नो दैट कि बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि आपको कमेंट से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई टोटली एग्री, हम अगर सोशल मीडिया में आ रहे हैं तो लोग तो बहुत सारी बातें कहेंगे, बट द थिंग इज दैट लेट मी कंप्लीट। बट मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि ये चीजें ना इफेक्ट मेरे को नहीं, इसको बहुत ज्यादा करती है, क्योंकि आप खुद देखो, एक तो इतना मतलब ऐसे स्टेज में चल रहे हैं हम कि भाई अब बेबी डिलीवर होने वाला है, और आपको पता है 1st मंथ से लेकर 9th मंथ तक इतने सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अंजना ने, तो उस चीज़ को आप नेगेटिव वे में मत लो। ऐसा कुछ नहीं है, जो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट रहती है वो हमेशा दिल में रहेगी। अगर हम नहीं रिस्पेक्ट करेंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है हमारे बच्चे भी क्यों रिस्पेक्ट करेंगे। तो वी नो आवर वैल्यूज, वी नो आवर मॉरल, बस बी पॉजिटिव। बस कमेंट सेक्शन ऑफ करने के पीछे यही रीजन था कि भाई साहब मैं अंजना को ज्यादा मैं तो दिक्कत नहीं देना चाहता था। मैं तो 2 बातें बोलूंगी। एक तो ये कि हमने रिप्लाईज लेके आए, क्योंकि जो लोग हमें नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उनको हम वैसी परवाह नहीं मारते, हम डिलीट कर देते हैं। हमको पता है वो कौन कौन से नाम है, क्योंकि हम रोज कमेंट्स पढ़ते हैं। बट आज क्या था, मैक्सिमम लोग बोल रहे थे जो हमें मतलब हमको रोज भी देखते हैं, उन लोगों का भी यही मानना था, तो उनको आंसर करना बहुत जरूरी था, ठीक है। सेकेंडली बात की आपने ध्रुव को इसमें बीच बोला, ध्रुव ने कुछ भी नहीं बोला था, मैं ही बोली थी। ध्रुव तो इवन आप मम्मी की वैल्यू ध्रुव को बोल रहे हो यार कि जो मतलब मेरे को समझ नहीं आया, आप लोग समटाइम क्यों हर एक चीज़ को पॉजिटिवली नहीं, तो कभी मम्मी को ऐसे भी नहीं बोलता, मतलब कभी ऐसे तो कुछ बोला ही नहीं। इसमें भी कुछ ऐसा इतना खतरनाक नहीं बोला, आपने उस चीज को रॉन्ग वे में ले लिया, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिले और ऐसी नोकझोंक चली रहती थी, क्योंकि अंजना बहुत टाइम से बुला भी रही थी कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो थोड़ा बहुत रहता ही है वो चीजें। नहीं यार वो भी नहीं, और मेरे को नहीं पता होगा मेरी माँ को कौन सी बात बुरी लग रही है, कौन सी बात अच्छी लग रही है, यार वो मेरी मम्मा है यार। एक बच्चा अपने माँ को तो अच्छे से जानता ही है, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई रिलेटिव हमें कोई ड्रेस देगा, हम उनको तो नहीं बोल पाएंगे ना कि मम्मा आपने ये क्यों, मैं मम्मा को ही बोल पाऊंगी ना मम्मा आपने ये क्यों लाया, मैंने ये मंगवाया था। बचपन में भी तो मैं तो बहुत ऐसी नकचड़ी थी, बचपन में ही मम्मी को बोल रही थी, और अपना अपना नेचर होता है। जो मम्मी के लिए लाती जो मम्मी को पसंद नहीं आता था, जो मम्मी में लाते थे वो, बट मम्मा ने बहुत अच्छे वो लाए, बट वो पिंक ड्रेस थोड़ा बड़ा है, तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला, मैं मम्मी ये बड़ा आ गया और आपने पिंक क्यों लाया, आपको पता है कि बेटी होगी। ये मैंने ध्रुव को भी बोला था, तूने मैं एक ड्रेस ब्लू क्यों लिया, तेरे को पता है कि बेटा होगा। तो इस चीज़ में इतना ज़्यादा नहीं बोलना था, वो तो हमने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया, बट आप मैक्सिमम लोगों ने बहुत कुछ बोला और फिर मैंने ये भी देखा है कि अगर एक कमेंट पड़ेगा फिर दूसरा भी सेम ही कमेंट पे रिप्लाई करेगा। बस अब सारी नेगेटिविटी हम भी छोड़ते हैं, आप भी छोड़ो, और इस पॉजिटिव नोट के साथ इस मंथ को भी कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट मंथ में हम एंटर करने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ में हम सितंबर में एंटर करने वाले हैं, और वो रहेगा डिलीवरी मंथ। यस गाइज, अभी मैं बस रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अभी अगर आपको हमारे से कोई नाराज़गी भी होती है ना, तो वो इग्नोर कर दिया करो क्योंकि अभी तक पेशेंस नहीं होता है सुनने का, इतना सारा कुछ ऐसी इतने सारे इमोशनल वो चले होते हैं, बट कोई नहीं, ओके बोल देना यार, मम्मी से मिला देती हूँ एक बार
बेला फ्रेश हो गया। हाँ मम्मी सॉरी यार, अगर हंस के मत बोल, फिर बोलेगी तो हंस गई। अच्छा मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, मम्मी को हमारी शॉपिंग पसंद नहीं आई, अब मुझको और ध्रुव को और सलावा से हम तीनों को बहुत बुरा लगा है। झूठ क्या है? मम्मी आपको सच में बुरा लगा कल यार, सॉरी। नहीं कुछ ऐसे भी क्या बोला दूसरे पता नहीं क्या बोला, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। हो जाती है गलत फहमियाँ। ध्रुव ने तो कुछ भी नहीं बोला हुआ है ना, ध्रुव को तो ऐसे ही बीच में ले आए चारों ध्रुव। चलो कोई बात नहीं, लेट गो कर दिया हमने, आप भी बोल दो मम्मी लेट गो कर दिया, कोई बात नहीं। मम्मी से मैंने सॉरी, सॉरी माता जी। सॉरी माता जी। तो बस ऐसे ही भाई गाइस, हंसते मुस्कुराते रहो, चला रहता है यार। और कुछ गलत फहमियाँ दूर करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई रिप्लाई वीडियो नहीं है, ये कुछ गलत फहमियाँ जो आप लोगों को हुई है बता 80 दिया। कमेंट्स आ गए थे गाइस, 80 कमेंट्स। मैं चाहती थी 180 ना हो जाए, इससे पहले ऑफ कर लेते हैं। और बस चलो अब करते हैं गाइस इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और एक बात और, अगर आपको हमारी बात बुरी लगी हो तो फिर हम आपको भी सॉरी बोलते हैं, हाँ। बट प्लीज इसको पॉजिटिवली ले, क्योंकि इतना नेगेटिव नहीं था। आप लोगों ने बहुत ही सुना दिया यार, हम लोगों को इतना मतलब था नहीं कि बड़ी जितना बात आपने नहीं उस चीज़ को ड्रैग कर दी, बट कोई बात नहीं, चला रहता है। अभी के लिए करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वी होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक करें, चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ। एंड देखते रहिए ध्रुव वंजना व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय बाय।